सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड वेलकम यू ऑल। सो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी आइटरेटर पैटर्न के बारे में, एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्री पैटर्न, राइट? सो व्हाट इज फैक्ट्री पैटर्न? इट्स रियल लाइफ यूज केसेस एंड how it gets implemented एंड लाइक अराउंड एवरीथिंग। एंड हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे फैक्ट्री पैटर्न का कैसे यूज करते हैं। And okay, if this sounds interesting to you, then let's get dive into the video without any delay. So guys, हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले गूगल करेंगे, देन कि फैक्ट्री पैटर्न होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे अगर गूगल पापा अगर देखो क्या कह रहे हैं, गूगल पापा कह रहे हैं कि द फैक्ट्री पैटर्न मेथड इज अ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। ये क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के अंडर में आता है। ओके, दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ सुपर क्लास बट अलाउज सब क्लासेस टू अल्टर द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल बी क्रिएटेड। अब देखो इसका क्या मतलब हो गया। ये कुछ ऐसा मतलब हो गया कि अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट्स में कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं जो कि आपके पेरेंट क्लास से इनहेरिट होके आ रही होंगी, राइट? एंड उस पेरेंट क्लास में कुछ फंक्शंस भी होंगे जो कि कॉमन होंगे, सच एज अगर जैसे मान लो मैं अगर आपको एक चलो हम लोग क्या करते हैं, आपको एक कोड में ही मैं दिखा देता हूँ। फैक्ट्री डॉट जी एस। ओके, ऐसे मान लो ये एक यूजर है एंड ये एक एम्प्लॉय है। ओके, एम्प्लॉय हमेशा यूजर होगा ही होगा, बट एक यूजर हमेशा एम्प्लॉय हो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय तो ठीक है, एम्प्लॉय तो एक यूजर है। जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो इंसान तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन हर इंसान सॉफ्टवेयर डेवलपर तो नहीं हो सकता, राइट? मेक सेंस। सिमिलरली यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन हो जाता है कि एम्प्लॉय इज अ इज अ टाइप का रिलेशन होता है, ठीक है। इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, ये एक रिलेशन है, ठीक है। ये आपका क्या होता है कि ये इनहेरिटेंस के अंडर में आता है। तो एम्प्लॉय इज अ यूजर, तो यहाँ पे आपका इनहेरिटेंस लगेगा, राइट? इनहेरिटेंस। ओके, अब हर एक एम्प्लॉय लाइक्स करता है, लाइक क्या करता है, प्ले क्रिकेट, राइट? तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये एक लूज कपल रिलेशन है। तो ये देखो जैसे कि ये एक एम्प्लॉय क्रिकेट को खेलना पसंद तो करता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे ही एम्प्लॉय पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये एक लूज लूज बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एग्रीगेशन में आता है, राइट? तो ये होता है, ये हैज अ रिलेशन होता है, ठीक है। एम्प्लॉय हैज प्ले क्रिकेट और लाइक, ओके, ठीक, कुछ ऐसे हो गया। तो ये हैज अ रिलेशन में आता है। ओके, तो हम लोग ये इन सारी चीजों को डीप में समझने वाला है, एंड इन सारी चीजों का यूज करके हम लोग डिजाइन फैक्ट्री पैटर्न में कैसे यूज करते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास बना लेते हैं, राइट? यूजर क्लास। अब यूजर क्लास में कुछ कुछ चीजें कॉमन होंगी, जैसे कि क्या क्या हो सकता है। यूजर क्लास का एक नाम तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर एक पर्सन है उसका एक नाम तो मस्ट है, ठीक है। वो यूजर बिना नाम का एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, राइट? अब जैसे मान लो वो कुछ एड्रेस भी, उसका कुछ एड्रेस भी तो होगा ही होगा ना, ठीक है। अब बट जैसे सपोज दैट मान लो कि वो कहीं शिफ्ट हुआ है, तो उसका एड्रेस अभी डिफाइन नहीं है। तो हम लोग के लिए अभी के लिए जैसे मान लो ये दैट इज दिस एड्रेस field is not mandatory as much as this name field is, okay। तो नेम फील्ड बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, एड्रेस फील्ड नहीं अभी के लिए। तो हम लोग अभी के लिए जैसे मान लो अगर अगर कोई एड्रेस फिल करना चाहता है तो यहाँ से फिल कर सकते हैं, राइट? कुछ ऐसा हो गया। अब जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं कि एक एम्प्लॉय क्रिएट क्रिएट करते हैं। आप लोग बस इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक है।
मैं सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, ओके, जो भी आप उस कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो एंड जो इंडस्ट्रीज में कैसे लिखा जाता है कोड, मैं उसका सारा रिलेशन यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। सो दैट आप जब कभी भी अगर आप रिलेशन लगाओगे, ओके, यूजिंग उप्स कॉन्सेप्ट, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, राइट। तभी के लिए जैसे आप देखो क्या करते हो कि एक एम्प्लॉय बनाते हो। अभी के लिए हम जैसे मान लो हम लोग कोई भी रिलेशन नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसा आप मान के चलो, एम्प्लॉय क्लास हो गया। तो एम्प्लॉय में कुछ कुछ चीजें कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे एम्प्लॉय देखो किसी टाइप का भी हो सकता है, एंड एम्प्लॉय एक यूजर तो है ही, तो एम्प्लॉय का कुछ नाम तो होगा ही होगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप एम्प्लॉय के अंदर ही क्या करते हो कि आप नाम देने लगे, ठीक है, कि एक एम्प्लॉय है एंड मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया, है ना। एंड यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। अगर आप यही कर दोगे तो इस यूजर वाली क्लास का कोई मतलब नहीं रह गया ना। कल को बहुत सारी फंक्शनैलिटी है जो कि एम्प्लॉय वाले यूजर पर परफॉर्म हो रही है, बट क्या हो रहा है कि जो जो यूजर में फंक्शनैलिटी है वो एम्प्लॉय वाले क्लास में नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग कुछ चीजों को इनहेरिट करेंगे विच इज ऑफ यूजर टाइप क्लास, राइट। तो हम लोग क्या कर देंगे कि एक एक्सटेंड्स कर देंगे, जैसे कि यूजर को अभी के लिए हम लोग एक्सटेंड करते हैं। एंड जब भी हम लोग नेम पास करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सुपर सुपर क्लास एक बेसिकली कीवर्ड है, ओके, इन जावास्क्रिप्ट। तो क्या करता है कि ये आपके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेम पास कर देंगे। अगर हम लोग एड्रेस इनिशियलाइज करना चाहते हैं देन वी कैन पास दैट टू, बट अभी के लिए हम लोग इसको यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। उसके बाद अब ये क्या होगा कि हम लोग दिस डॉट टाइप सेलेक्ट करवाएंगे। अब जैसे मान लो ये हम लोग टाइप को सेलेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिस डॉट टाइप में अब ये कौन से टाइप का एम्प्लॉय है, ओके। तो यहाँ पे हर टाइप का एम्प्लॉय भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो, जैसे मान लीजिए एक एक एम्प्लॉय है, ओके, वो वो एक एस टी, जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास कुछ लिमिटेड ही एक्सेस है, राइट। एंड कोई एक सीटीओ है, तो सीटीओ के पास कुछ लिमिटेड एक्सेस है, सीईओ के पास कुछ अलग चीजों का लिमिटेड एक्सेस रहेगा। तो हम लोग कुछ परमिशन भी देने वाले हैं एज पर यूजर टाइप, राइट। तो देखो यहाँ पे एक परमिशन की अलग क्लास बनेगी, ओके। एंड यहाँ पे जैसे क्या होगा कि एक तो क्लास होगा टाइप एंड टाइप के पास कुछ परमिशंस होगी, ओके। एक्सटेंड्स परमिशंस, परमिशंस, ओके। एंड हम लोगों ने अभी के लिए यहाँ पे परमिशन नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग परमिशन क्लास बना लेते हैं, परमिशन, ओके, कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्लास परमिशन। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं कुछ टाइप पास करूंगा एंड कुछ परमिशन भी पास करूंगा, ओके। देन यहाँ पे हमारा टाइप भी सेट हो जाएगा, ओके, लाइक दिस डॉट परमिशन, परमिशन भी सेट हो जाएगा, ओके। अब ये जो टाइप है, ठीक है, तो ये परमिशन वाली क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, तो ये हैज अ रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि हर टाइप का लाइक दिस टाइप हैज अ परमिशन, दिस टाइप हैज अ परमिशन, ओके, काइंड ऑफ लाइक दिस, ये कुछ ऐसा रिलेशन है। तो हम लोग अभी के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग अभी के लिए क्या करते हैं कि हमने अभी के लिए टाइप टाइप क्लास तो बनाई है नहीं। तो हम लोग जब भी एक टाइप का एम्प्लॉय बनाएंगे तो उसका एक अलग एंटिटी होगा। अब इसलिए होगा क्योंकि देखिए कल को आपको कुछ अलग से टाइप ऐड करना भी पड़ सकता है। तो आप अगर स्टैटिक अगर यहाँ पे अगर ऐसे पास कर देते हैं, तो कल को आपको अगर रिलेशन बनाना पड़ा एम्प्लॉय और टाइप के बीच में एंड परमिशन और टाइप के बीच में, तो आप चीजों को स्प्लिट नहीं कर पाओगे, राइट। तो उसी के लिए हम लोग ये इसको एज अलग एंटिटी बनाते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप हो जाएगा, ओके। तो अभी के लिए इसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं, स्विच केस लिख लेते हैं।
ओके। जीरो, अगर 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 यूजर अगर जीरो टाइप करता है तो हम लोग क्या कर देंगे, केस जीरो दिस डॉट हाई। उसके बाद ये हो गया आपका एक सीओ लेवल। ओके, सीओ लेवल का यूजर हो गया। उसके बाद ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे टाइप रहेगा 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग 4 टाइप के यूजर बनाने वाले हैं। ओके, एक, अगर 2 रहा तो कोई और यूजर, 3 रहा तो कोई और यूजर, ठीक है। 2 रहा तो हम लोग सीटीओ काइंड ऑफ यूजर बनाएंगे। सॉरी, एक रहा तो हम लोग सीटीओ काइंड ऑफ यूजर बनाएंगे, 2 रहा तो हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का यूजर बनाएंगे। एंड सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, मैं आजकल स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। अगर अगर 3 रहा तो हम लोग क्या कर देंगे कि ये टेस्टर टाइप का यूजर है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे चीजें सॉर्ट आउट हो गई। ओके, अभी आप क्या करते हो कि एक आप दिस डॉट टाइप लेते हो, दिस डॉट टाइप, एक आप इसका इंस्टेंस बनाते हो दिस डॉट टाइप, राइट। एंड आप एक क्या करते हो कि यहाँ पे आप टाइप पास कर देते हो, ठीक है। अब ये आपको टाइप ऑलरेडी दे रहा होगा। अब देखो, अब जब भी एक एम्प्लॉय बनाओगे, राइट, हम लोग एक एम्प्लॉय बना लेते हैं, कॉन्स्ट emp1 न्यू एम्प्लॉय, जैसे हम लोग वरुण करते हैं। एंड वरुण है, जैसे मान लो अभी के लिए वरुण है सीओ, ठीक है। तब क्योंकि हमने emp1 दिया है, emp1 देन नोट, लेट्स रन दिस फाइल। तो देखो आपके पास कुछ आई गेस एरर आया है, लेट्स चेक दिस आउट। तो क्या कह रहा है कि टाइप इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, देन टाइप इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। अब क्योंकि हम लोगों ने इसको नीचे डिफाइन किया, हम लोग इसको ऊपर कर देते हैं, राइट, लाइक दिस। देन टाइप, यहाँ पे सब कुछ सही है, कंस्ट्रक्टर दिस डॉट टाइप, दिस डॉट टाइप केस जीरो, ब्रेक, ओके, tester, I think everything is fine. Still, it's not working. Then type is not a constructor. Oh, sorry. हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, राइट। तो हम लोगों ने वैल्यू तो कोई पास करी नहीं, एम्प्लॉय यहाँ पे गया और नेम पास किया, हमने टाइप पास किया, नेम यहाँ पे ऐसे आ गया। एंड न्यू टाइप टाइप सॉरी, हम लोग एक्चुअली ना ये दोनों स्मॉल केस हो गए हैं। तो ये क्या कर रहा है कि ये वेरिएबल को ज्यादा ये प्रायोरिटाइज कर दे रहा है, ठीक है, ये क्लासेस तक जा नहीं रहा है। तो हम लोग टाइप वाले क्लास को एक कैपिटल केस में इसको प्रोवाइड करवा देते हैं, लाइक दिस। ओके, सो नाउ आई थिंक इट शुड वर्क। ओके, ठीक है। तो अभी देखो ये वरुण क्या हो गया कि ये सीईओ लेवल का यूजर है। ओके, अभी उसका एड्रेस नल है क्योंकि हम लोग कुछ पास नहीं किया है। हम लोग 2 3 और यूजर बना लेते हैं। ओके, लाइक 2 3 4 5 एंड शशि, तरुण, नेहा, सन्नी। ओके, शशि मान लो सीटीओ है, तरुण एक एम्प्लॉय है, ये भी एक एम्प्लॉय है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड सनी है टेस्टर, राइट, टेस्टर, ठीक है। 0 1 2, सॉरी यहाँ पे ऐसे रहेगा 2 एंड 3, ठीक है। तभी अभी हम लोग अगर प्रिंट करवाते हैं 1 2 3 4, 2 3 4 एंड 5, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे शशि बेसिकली सीटीओ है, वरुण सीटीओ है, एंड सी वरुण सीईओ है, सॉरी। एंड ये दोनों लोग तरुण और नेहा सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एंड सनी टेस्टर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम इन सारे यूजर्स को कुछ परमिशन भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि हर टाइप का कुछ अपना परमिशन है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सच दैट टाइप, अभी देखिए यहाँ पे कुछ रिलेशन हम लोग फॉर्म करने वाला है, ठीक है।
इनहेरिटेंस हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे एक चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन था एम्प्लॉय और यूजर क्लास के बीच में। अभी के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइप, हर टाइप का कुछ परमिशन होगा, तो टाइप इज अ परमिशन, टाइप परमिशन के बराबर नहीं है, ठीक है। तो परमिशन का कोई पार्ट ऐसा नहीं है कि टाइप जैसे परमिशन ही टाइप, ऐसा कुछ नहीं है। हर टाइप का कुछ परमिशन हो सकता है, टाइप हैज सम परमिशन। तो काइंड ऑफ ये क्या हो, एग्रीगेशन रिलेशन हो गया, ठीक है। वो भी एक लूज बॉन्डिंग है, ठीक है। टाइप एंड परमिशन में परमिशन हो सकता है बट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ वैसे काम करता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको एक्सटेंड कर देते हैं। कौन सी क्लास से, परमिशंस वाली क्लास से, ओके। तो हम लोग इस परमिशन वाली क्लास को ऊपर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ओके। तो अभी के लिए ये परमिशन जो क्लास थी ये अलग एंटिटी थी, ये अलग एंटिटी की तरह पूरा बिहेव कर रही थी। तो अभी के लिए देखिए कुछ ऐसे काम करेगा कि ठीक है, टाइप एंड परमिशन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, एंड हम लोग क्या करेंगे, ये परमिशन ऑब्जेक्ट कर दे रहे हैं, राइट। या फिर परमिशंस कर दे रहे हैं, ठीक है, हाँ ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी परमिशन आएगा तो हम लोग परमिशन का नाम यहाँ पे कुछ ऐसे प्रिंट करवा रहे होंगे, सच दैट अगर ये किसी टाइप का है तो टाइप, उसके बाद ये परमिशन नेम, ठीक है। कुछ ऐसे हम लोग वेरिएबल में ऐसे प्रिंट करवा देते हैं, परमिशन नेम, ओके। एंड जब भी आप टाइप क्रिएट कर रहे होगे तो हर टाइप का कुछ परमिशन हम लोग दे रहे होंगे, राइट। तो परमिशन यू कैन ईदर गिव इन द फॉर्म ऑफ एरेज और इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रिंग एज वेल। तो हम लोग क्या करेंगे, सच दैट चूंकि ये परमिशन वाली क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं तो कुछ चीजें हम लोग पास करेंगे which is mandatory such as type and permission। तो सीईओ को हम लोग कुछ और परमिशन दे देंगे such as मैनेजिंग मैनेजिंग कंपनी, ओके। एंड सीटीओ के पास कुछ और परमिशन होगा, ओके। ये हो गया मैनेजिंग टीम, ओके। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास कोडिंग का परमिशन रहेगा, ओके। इसके बाद हमारे पास टेस्टर का कुछ परमिशन रहेगा, सो दैट टेस्टिंग थीम, ओके, लाइक दिस। देखो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या होता है कि ये वैल्यूज आपकी क्या हो सकती हैं कि इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पे कुछ आईडी हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ परमिशन का नाम हो रहा होगा, एंड यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आ रही होंगी, राइट। तो आप यहाँ पे वैसे भी दे सकते हो बट मैंने अभी के लिए सिंगल स्ट्रिंग दे दिया है। अगर आप वैसे देना चाहते हैं तो दे सकते हो। तो जैसे मान लो हम लोग को, अब जैसे मान लो हर टाइप में कुछ मल्टीपल परमिशन है, परमिशन तो अलग है बट मल्टीपल परमिशन भी है, ठीक है। तो हम लोग जैसे मान लो सीईओ को कुछ P1 परमिशन देते हैं, P2 परमिशन देते हैं, एक हमने एरे दे दिया, बाकी सबके लिए हमने सिंगल सिंगल स्ट्रिंग दे दिया है, राइट। तो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे टाइप आ गया, परमिशन नेम आ गया, ओके, दैट्स ऑल। अब इसके बाद ये हो गया, देखो अब ये एक अलग एंटिटी की तरह काम तो कर रहा है बट ये टाइप से डिराइव्ड है, राइट। तो हर टाइप का कुछ परमिशन है, एंड ये यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि टाइप का जो क्लास है परमिशन की क्लास के सारे, परमिशन वाली क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो ये टाइप के स्कोप में भी आ गया, टाइप क्लास के स्कोप में। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि, तो अगर अभी तक अगर आप यहाँ प्रिंट कराओगे फैक्ट्री डॉट ये, तो अभी के लिए आपके पास देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ही आ रही है, अभी अभी के लिए हमारे पास कोई परमिशन नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे परमिशन टाइप का वेरिएबल भी दे देंगे, परमिशन। एंड यहाँ पे हमको परमिशन मिल रहा होगा, राइट, जो कि है ऑफ टाइप, ऑफ परमिशन टाइप, राइट। तो अगर हम लोग प्रिंट करते हैं एंड ये आपका परमिशन, दैट्स ऑल, ठीक है। अभी अगर आप जितने भी एम्प्लॉयज बना लो, ठीक है, आपको क्या करना है, बस टाइप देना है, इसके साथ उसके एंड उस टाइप के साथ जो भी एसोसिएटेड परमिशन वगैरह हैं, ओके, एवरीथिंग आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, सो दैट आप इसको फर्दर यूज कर सकते हो, राइट। अब इसमें हम लोग कुछ और चीजें एड ऑन्स कर सकते हैं सच दैट देखो
यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्लास है, हर एम्प्लॉय ठीक है, उसका कुछ एड्रेस हो सकता है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एड्रेस तो होना चाहिए ना, सही बात है। तो एक यूजर क्लास है, तो यूजर में हम लोग कुछ चीजें एक्सेप्ट कर रहे थे। क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे थे? एक तो नेम था, एड्रेस ऑप्शनल था, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे कि नेम पास करते टाइम एम्प्लॉय क्लास में, ओके, हम लोग यहाँ पे एड्रेस भी पास कर देंगे। एड्रेस एंड एड्रेस हम लोग पास कर रहे होंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है? अभी के लिए हम लोग पास नहीं कर रहे, तो हम लोग अब जैसे अगर आप टाइपस्क्रिप्ट के साथ अगर काम कर रहे हो, तो इस चीज का आप एक इंटरफेस बना सकते हो सो दैट वैलिडेशन प्रॉपर हो जाए। तो आपसे यहाँ पे पूछ दे देगा, जैसे वरुण वरुण है नोएडा का, ओके, एंड शशि है दिल्ली का, तरुण है ग्वालियर का, नेहा मान लो अभी के लिए नहीं है, किसी को नहीं पता है, ठीक है, नेहा कहाँ की है, एंड सन्नी है आगरा का, ओके। तो ये कुछ ऐसे काम कर रहा है। तो अभी के लिए अगर आप प्रिंट करते हो फैक्ट्री डॉट जी एस, तो अभी आप देखोगे यहाँ बहुत सिमिलर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो आपका एक एम्प्लॉय क्लास बन गया, ये अब आपका एज अ फैक्ट्री पैटर्न की तरह काम कर रहा है, ठीक है? आपको यूजर्स बनाने हैं, मल्टीपल टाइप्स के यूजर बनाने हैं, ठीक है? हर हर टाइप को कुछ परमिशन होगी, एंड हर यूजर का कुछ एड्रेस है। तो ये सारी चीजें ऐसे काम करती हैं, एंड उप्स कॉन्सेप्ट्स में ये सारी चीजें ऐसे काम करती हैं, राइट? सो आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक सच वीडियो, डू do like and comment and share my videos as well, okay, if you really like it. And I see you guys in the next video, right? Till then, take care, bye bye. And if you are looking for the advanced React.js interview preparation and guide, then you can check out my advanced React.js playlist, so that I'm covering all the latest question and the advanced level of React.js questions, okay, which is often being asked in companies interviews, okay. So I hope that you like that much as well, and okay, thank you.